ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त अपनी अमूर्त काया में जो भी वर्तमान सुख की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। ये काया ही आप हैं। ये काया परम ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। इसी के स्वामी बनकर, भोक्ता बनकर परमात्मा बनिए। इसी का स्वामित्व धरिए, इसी के भोक्ता बनिए। बाहर के पदार्थों के साथ कुछ भी संबंध मत रखिए, क्योंकि वे आपके नहीं हैं। न उनका ज्ञाता दृष्टा रहना है, न उनका स्वामी बनना है, न उनका भोक्ता बनना है। पांचों इंद्रियों के व्यापार का निरोध कीजिए। इंद्रिय जय करिए। इंद्रियों से विषय जाने जाते हैं, मूर्त पदार्थ, और उनको जानने से कसाय की उत्पत्ति होती है, और कसाय हमारे सुख का घात करती है। पांचों इंद्रियों का उपयोग संभल संभल कर कीजिए। जब तक अति आवश्यक नहीं हो, किसी भी इंद्रिय का उपयोग नहीं करना है। मन भी एक इंद्रिय है। जब तक अति आवश्यक नहीं हो तो कुछ भी विचार नहीं करना है। इस प्रकार मन इंद्रिय पर विजय प्राप्त करिए। इंद्रिय जय करने से ही जीव जिनेंद्र होता है, परमात्मा होता है। प्रतिक्षण सावधान रहिए कि हम इंद्रिय ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ विचार भी नहीं कर रहे हैं। इसी का नाम जागरूक रहना है, जागृत रहना है। एक पहरेदार की तरह खड़े रहना है कि इंद्रिय ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो, विचारों की उत्पत्ति नहीं हो। हम अपने ही सन्मुख बने रहें, क्योंकि इंद्रिय व्यापार करने से, मन का व्यापार करने से वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे भीतर आकर बंध को प्राप्त होता है और इकट्ठा होता जाता है, और फिर एक का एक कोई असाध्य रोग उत्पन्न होता है, कोई दुर्घटना घटती है, महान वेदना, असह्य वेदना का कारण उत्पन्न होता है। अपने सन्मुख होने से हमें शरीर के कुछ भागों में वेदना का भी अनुभव होता है। उससे हम बद्ध वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म को अपने से पृथक कर
कर्म को अपने भीतर इकट्ठा नहीं होने देते, तो फिर एकाएक कोई असाध्य रोग, कोई दुर्घटना उत्पन्न नहीं होती है, कोई भीषण वेदना का कारण उत्पन्न नहीं होता है। असह्य वेदना को यदि आप नहीं चाहते हैं, असाध्य रोग नहीं चाहते हैं, तो फिर इंद्रिय व्यापार पर नियंत्रण रखिए। यही वास्तव में धर्म है। इंद्रिय जय करना वही वास्तविक संयम है, वही वास्तविक शील है, चारित्र है। और इंद्रिय जय करने के लिए प्रतिक्षण हमको अपने सन्मुख रहना है, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों की तली तक ही रखना है। हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं, तो अपने सन्मुख होने से आनंद का अनुभव होता है। इसलिए प्रतिक्षण हमको अपना ही भोग करना है, अपने ही आनंद को भोगना है, अपने ही आनंद के हम स्वामी हैं, इसलिए उसी को भोगना है। जड़ पदार्थों के हम स्वामी नहीं हैं और वे सुख स्वभावी भी नहीं है, उनका भोग नहीं होता है। उनके लक्ष्य से भी भोग तो अपना ही होता है, पर वह अपना आनंद विषैला हो जाता है, जहरीला हो जाता है, प्राणघाती हो जाता है। उसी से नाना रोग उत्पन्न होते हैं, असामयिक निधन हो जाता है। तो जड़ पदार्थों के भोग से अपने आप को बचाना है और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ही जड़ पदार्थों के भोग से, विषयों के भोग से अपने को बचाना है। धर्म कोई क्रियाकांड का नाम बिल्कुल नहीं है। धर्म बस संयम का नाम है, अपने को विषय भोगों से बचाने का नाम है। और विषय भोगों से बचने का उपाय आत्म सन्मुख होना है, अपनी ही दिव्य मूर्त के सन्मुख रहना है। वही ध्यान है, वही ध्यान के पुष्ट होने पर वही समाधि है, और समाधि से ही जीव निर्वाण को प्राप्त होता है, परमात्मा होता है। योग के 8 अंगों में अंतिम 2 अंग ध्यान और समाधि है, जिनसे आत्मा परमात्मा होता है। इसके पूर्व के जो 6 अंग हैं वह सब ध्यान और समाधि की तैयारी रूप है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इन सब से हम ध्यान और समाधि के योग्य होते हैं। अपने सन्मुख होकर ठहर जाना है, क्योंकि अपने भीतर ही अपना निवास है, अपनी मूर्त ही आनंद निलय है।
आनंद धाम है, कहो तो मोक्ष है, मोक्ष स्वरूप है। आनंद जीव को ही होता है, जड़ पदार्थों को नहीं होता है। इससे जाना जाता है कि जीव ही आनंद स्वरूप है और वह स्वयं अपने आप को भोग सकता है और उसके लिए बस अंतर्दृष्टि करके रहना है। अपनी मूर्त शरीर के बराबर है और वहाँ हमें अपना एहसास होता है। जैसे मूर्त अंगों के आकार हैं, ऐसे हमारे अमूर्त अंगों के आकार हैं और नाम भी वही है। हम भी यही कहते हैं कि हमारे हाथों में दर्द है, हमारे पैरों में दर्द है, हमारे 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। जैसे मूर्त अंग है वैसे ही हमारे भी अमूर्त अंग हैं। मूर्त अंग दिखाई देते हैं और अमूर्त अंगों का अनुभव होता है। क्योंकि देखना शब्द प्रसिद्ध है, तो हम अपने को भी देखते हैं, ऐसा व्यवहार होता है। और वहाँ देखने का अर्थ अनुभव करना ही लेना चाहिए। आत्म दर्शन अर्थात आत्म संवेदन, अपने सुख दुख का वेदन, वही हुआ आत्म दर्शन। और ध्यान के जो अन्य नाम हैं वे भी यही सूचित करते हैं कि हमको इंद्रिय व्यापार नहीं करना है। ध्यान का दूसरा नाम योग निद्रा है। योग निद्रा रूप होता है, निद्रा जैसा होता है। जैसे निद्रा में हम इंद्रिय व्यापार नहीं करते, ऐसे ही योग में ध्यान में इंद्रिय व्यापार नहीं किया जाता है। निद्रा में हम वास्तव में विचार भी नहीं करते हैं, तो ध्यान में भी कोई विचार नहीं किया जाता है। निद्रा में अपने आप ही ज्ञान का व्यापार विकल्प चलते रहते हैं, तो ध्यान में वह विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। ये निद्रा और ध्यान में भेद है। ध्यान का एक दूसरा नाम शवासन भी है। जैसे सब इंद्रिय व्यापार नहीं करता है, मन से कुछ विचार भी नहीं करता है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ काय चेष्टा नहीं करता है, ऐसे ही ध्यान में जीव कुछ इंद्रिय व्यापार नहीं करता है, मन से कुछ विचार नहीं करता है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ काय चेष्टा नहीं करता है। इसलिए ध्यान को शवासन भी कहते हैं। ध्यान को स्वसंवेदन भी कहते हैं, अपना ही वेदन करना। संवेदन अर्थात जो भी सुख दुख की स्थिति वर्तमान में है उसको संभाव से भोग लेना। ध्यान को विपश्यना भी कहते हैं, विशिष्ट रूप से देखना। अपना देखना ही विशिष्ट है, मूर्त पदार्थों को देखना विशिष्ट नहीं है। पश्यना माने देखना, माने विशिष्ट रूप से, विशेष रूप से। आत्म दर्शन का, आत्म ध्यान का इसलिए दूसरा नाम विपश्यना है। तो किसी भी नाम को प्रयोग में लीजिए,
इसे ध्यान कहिए, शवासन कहिए, योग निद्रा कहिए, स्वसंवेदन कहिए, विपश्यना कहिए और अन्य किसी भी नाम से पुकारिए। प्रयोजन इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, मन पर विजय पाना है, आसन जय करना है और मौन रहना है। और यह सब कुछ सुगमता से घटता है जब अपना ध्यान अपनी ओर लाते हैं, अपने किसी भी स्थान पर, किसी भी भाग पर लाते हैं और फिर जो भी स्थिति अनुभव में आती है उसको स्वीकार करते हैं, उसमें कुछ भी परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं करते और इन सब में हम निष्कंप रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। प्रतिमा की तरह निष्कंपता होती है, स्थिरता होती है। और वही सौम्य मुद्रा है, समभाव है, समता है। ज्ञान का एक नाम एकाग्रता भी है। एक अर्थात स्वयं, मैं को में एक हूँ, मैं दूसरा तीसरा चौथा जो अनंत पदार्थ है वह मैं नहीं हूँ। अग्र अर्थात मुख, अपना मुख अपनी ओर करना, उसका नाम एकाग्रता है। और जो एक नहीं है अर्थात स्वयं नहीं है, उसका नाम अनेक है। अभाव को सूचित करता है, निषेध को सूचित करता है। नास्तिक को कहता है जो एक नहीं है वह अनेक है, जो आप नहीं है उसका दूसरा नाम अनेक है। और अनेकाग्रता वह संसार का मार्ग है। और जो आप नहीं है वह दूसरा फिर कोई भी क्यों न हो, अपने को माइनस करके पूरा जगत वह अनेक नाम धरता है और उसके किसी के भी सन्मुख नहीं होना है, अपने अलावा किसी के भी सन्मुख नहीं होना है। और ये हम कर लेते हैं तो फिर हम शाश्वत उत्तम सुख को पा लेते हैं। फिर रोग शोक मरण कोई दुख नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर के भाग से संवेदना का अनुभव करते हुए हमें धीरे धीरे नीचे की ओर आना है और अपनी पगतली तक पहुंचना है। फिर पगतली से ही वापस लौट कर आते हुए अपने सिर तक पहुंचना है। यही हुआ अंतरंग में विहार। उसी के लिए कहा गया निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू परद्रव्य में। और चूंकि इसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरण करते हैं तो इसको दूसरा नाम अंतर यात्रा भी मिलता है। अंतर यात्रा कीजिए। बाहर की यात्रा तो बहुत हो गई और उससे हम नाना संकटों में आए हैं, अनंत बार मर चुके हैं। स्थानांतरण होता आया है। एक मूर्त शरीर को पाकर उसको छोड़ते हैं, फिर दूसरा मूर्त शरीर पाते हैं और उसको छोड़ते हैं। और मूर्त शरीर के साथ का जो बाहर का वातावरण है
बाहर के जाने हुए पदार्थ हैं, वे भी हमसे छूट जाते हैं। बाह्य जगत जो अनंत पदार्थों का समूह है, उससे अपने को छुड़ाइए और अपने आभ्यंतर शरीर को दृढ़ता से ग्रहण करिए। इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है और अपने को ग्रहण करना ही, अपने सन्मुख बने रहना ही, विश्राम को पाना है, रिलैक्स होना है, आराम की स्थिति में आना है। अपने ग्रहण से ही हम सुख का अनुभव करते हैं। तो धर्म ने बस हमको अपना आभ्यंतर शरीर पकड़ाया है, जिसको हमने छोड़ना नहीं है। अपने ललाट भाग पर आइए। अभी तो यह स्थिति है कि ललाट भाग पर आते हैं तो सिर का भाग छूट जाता है, ललाट भाग पर आते हैं तो फिर से शरीर का भाग छूट जाता है। पर जब हम इस प्रकार ध्यानाभ्यास करते हुए सकल कर्म को नष्ट कर देते हैं, तो फिर सिर से पांव तक का सर्व भाग हमारे अनुभव में आता है। कुछ भी छूटता नहीं है। छूटता है तो बाहर का जगत, और उसका छूटना योग्य भी है। परमात्मा पूर्ण समाधि की स्थिति में रहते हैं। बाह्य जगत से कुछ भी संपर्क उनको नहीं होता है और उस समाधि के रूप को ही नमन किया जाता है। पर वास्तव में जीव स्वयं समाधि रूप नहीं होता है, तो फिर बाहर की समाधि रूप परमात्मा को नमन करने का कुछ फल नहीं है। बस सब वृथा की चेष्टा हो जाता है। खाना बनाया जाए और खाए नहीं तो फिर पेट तो नहीं भरता है। ऐसी अपनी आभ्यंतर आनंद रूप काया हमको मिली है, पर यदि इसके सन्मुख होकर इसका सेवन नहीं करते हैं तो फिर आनंद को तो नहीं पाते हैं। जैसे कोई धनवान होकर भी धन का सेवन नहीं करता है तो भूखा ही मर जाता है। अपने मूर्त भोगने से ही हित रूप होती है, अन्यथा वह हित रूप नहीं होती। तो हमें अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है, तभी हमें अपनी मूर्त का सुख अनुभव में आ सकता है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। नासाग्र दृष्टि कीजिए। परमात्मा को नासाग्र दृष्टिवंत कहते हैं। दूर से ऐसा लगता है मानो परमात्मा की दृष्टि नासिका भाग पर है, पर परमात्मा तो इंद्रिय व्यापार से रहित है। तो नासाग्र दृष्टि का मतलब नासिका भाग के सन्मुख रहकर यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको समभाव से अनुभव में लेना। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए।
दोनों होठ मिले हुए एक विशिष्ट संवेदना का अनुभव हमको कराते हैं। उस संवेदना को अमृत जानकर पी लीजिए, अर्थात उसको भोग लीजिए। मानो आपके दोनों अमूर्त होठों के भाग अमृत से लबालब भरे हैं, तो उसके सन्मुख रहकर अमृत का पान कीजिए। ये हमारी अमूर्त काया ही अमर है। बाहर के पदार्थ तो विनष्ट होते रहते हैं, तो हम रोज ही देखते हैं कि मूर्त रचनाएं बदलती रहती, और हम तो वह के वही रहते हैं। उनका तो वियोग होता है, संयोग होता है, और हम संयोग वियोग से रहित हैं। सदा से हमारी अमूर्त काया हम स्वयं होने से हमारे साथ है, और इसका कभी भी वियोग नहीं होता है। भले आकार बदलता हो, पर हमारा संपूर्ण अस्तित्व हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हम ही है। आत्मा का मूल स्वरूप है कि वह अमर है। ये मोही जगत ही यह कहता है कि फला व्यक्ति मर गया, पर वह तो वास्तव में मरा ही नहीं है, बस स्थानांतरण हुआ है। मूर्त काया का संबंध छूटा है, पर दुर्भाग्य यह है कि पुनः मूर्त काया मिल जाती है, क्योंकि जीव बिना अंतर्मुखता को साधे ही, बिना समाधि की स्थिति को पाए ही मर जाता है। तो फिर पुनर्जन्म होता है, फिर मूर्त काया का संबंध होने से फिर मरता है, क्योंकि जो जन्मता है वह अवश्य ही मरता है। तो जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। जो जन्मा है वह मरता है। पहले फिर आप जन्म की खुशी बनाइए, तो जन्म और मृत्यु में समभाव धारण करके दोनों से ही मुक्त होने का प्रयत्न कीजिए। हमें जन्म मरण से छूटकर अमर हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। उसके लिए सतत ध्यानाभ्यास करते हुए रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।